अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी कड़ी की, जो तकरीबन हर घर में ही बहुत शौक से खाई जाती है। सबसे पहले आपने लेना है आधा किलो दही। इसके अंदर आपने डाल देना है 1 कप भर के बेसन का। पूरा बड़ा मग्गा नहीं लेना, छोटा कप आपने बेसन लेना है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डोल में डालें, इसमें 1 गिलास पानी डालें और इसको बीटर से अच्छी तरह आप फेंट लें। चाहे आप कांटे से करें, चाहे आप जो मदानी होती है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जिससे भी आप करें आपके बीच में कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल अच्छी थी इसकी क्रीमी टेक्सचर हो जाना चाहिए। पतीले में, प्रेशर कुकर में या आप किसी भी चीज़ में आप डाल दें। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई लम्प्स नहीं है। साथ इसके अंदर आपने पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि आपकी कड़ी 1 से 2 घंटे पकेगी तो कम ना हो जाए। पहला उबाला आपने ध्यान रखना है कि इसका बाहर उबल जाता है, इसके पास ही खड़े नहीं। जब पहला उबाला आ जाए फिर इसकी आँच हल्की कर दें और ऊपर ढक्कन दे दें। इसको हल्की आँच पे पकने दें। जितनी ज़्यादा ये पकेगी उतनी ही मज़ेदार आपकी कड़ी तैयार होगी। अब हम चलते हैं हमारे मसाले की तरफ। ऑयल आपने लेना है। ऑयल में 1 छोटा मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, उसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है। ज़्यादा प्याज नहीं डालना कि आपकी कड़ी मीठी ना हो जाए। जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इसमें डाल देना हमें 1 चम्मच भर के लहसुन का। इसमें ना अदरक डलता है ना ही टमाटर। टमाटर आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। खाली प्याज लहसुन का मसाला बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेगा। इसको आपने थोड़ा सा फ्राई करके साथ ही इसमें आपने डाल दें नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। लाल मिर्च आपने 1 चम्मच भर के डालनी है और हल्दी 1 टीस्पून। हरी मिर्च नहीं डलती तो उसकी जगह आपने लाल मिर्च ज़्यादा डाल देनी है। मसाले को आपने अच्छी तरह भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल लीजिए, उसको अच्छी तरह भून लें कि आपका जो मसाला है वो एक जैसा हो जाए, प्याज अलग अलग ना दिखे और आपका जो अच्छा सा है ऑयल निकल आए। मसाला आपका अच्छी तरह तैयार हो जाए। इस तरह का देखिए कितना अच्छा ऑयल निकल आया और हमारा मसाला भी एक जैसा हो गया है बिल्कुल। फिर उसको आपने अपनी कड़ी में डाल देना है और कड़ी में भी इसको पकाना है, मसाले को भी, ताकि आपकी कड़ी का जो कलर है वो भी अच्छा सा हो जाए। इस मसाले को आप कड़ी में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी कड़ी में डाल देना है। ये देखिए कड़ी अभी हमारी आधी पकी है, अभी आधी और पकेगी। इसमें आपने डाल देना है मसाला और इसको हल्की आंच पर पकाते रहना। जब तक ये पकेगी हम चलेंगे अपने पकौड़ों की तरफ और पकौड़े तैयार करेंगे। पकौड़ों के लिए आपने लेना है 3 कप बेसन, वही कप जो आपने कड़ी के लिए लिए थे। उसके अंदर थोड़ा सा डाल देना है बेकिंग सोडा। नमक आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाल देना है। 1 टीस्पून काली मिर्च डाल देनी है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन इसमें डलेगी। सारे मसाले इसके अंदर आपने डाल देने हैं। बेसन को अच्छी तरह आपने छान लेना है कि इसके अंदर कुछ हो ना हो। इसके अंदर आपने पानी डालना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है कि आपके जो बेसन में कोई रह ना जाए, अच्छी तरह बेसन आपका मिक्स हो जाए। इसके अंदर आपने डाल देना है प्याज, धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। इसके बाद ही आपने इसके अंदर आपने डाल देने आलू फिंगर चिप्स की तरह कटिंग करके इसके अंदर आप डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने सबसे मेन चीज़ इसके अंदर डलेगी सूखा धनिया। हाथ से इसको क्रश करें और इसके अंदर डाल दें। इसके साथ इसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा अनारदाना। यहाँ पे नमक मिर्च आप टेस्ट कर सकते हैं। मुझे लाल मिर्च थोड़ी फीकी लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी 1/2 टीस्पून और डाली थी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट दें और फिर हल्की आंच पर ऑयल में पकौड़े फ्राई कर लें। ढककर आप थोड़ा रेस्ट देंगे तो आपका बेकिंग जो सोडा भी डलना है वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। हल्की आंच पे पकौड़े फ्राई करने हैं आपने। इन पकौड़ों को बार बार साइड चेंज करें ताकि आपके अच्छी तरह अंदर से पकौड़े पक पक भी जाएँ और अच्छी तरह ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए हल्की आंच पे। ये देखिए हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो गए थे। पकोड़े आपने निकाल के उसको पहले आपने थोड़ा-सा ऑयल उसका अच्छी तरह निचोड़ लेना है। एकदम से निकाल के कढ़ी में नहीं डाल देने, इससे आपके पकोड़े सख्त पत्थर बन जाएँगे। थोड़ा-सा ऑयल निकाल लें किसी कागज़ पे रख के। ये देखें हमारी कढ़ी इस तरह की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो और पतली भी ना हो, इस तरह की कढ़ी होनी चाहिए। इसके अंदर आप डाल देने अपने पकोड़े। यहाँ पर देखें कितने अच्छे पकोड़े इसमें सारे डल गए हैं। ये फिर आप ध्यान रखें कि पकोड़ों का ऑयल अच्छी तरह आपने निकाल लेना। तड़का लगाने के बाद तड़का लगाने के लिए आपने जो पकोड़े बनाए थे उसी ऑयल को निकाल के लगाएं तो बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। इसमें आपने डाल देनी है गोल मिर्चें, थोड़ी सी पक जाएँ, अच्छी तरह तेल गर्म हो जाए, फिर इसमें ज़ीरा डाल के और 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर ही आपने अपनी कढ़ी पे तड़का लगा देना है ताकि ज़ीरा आपका जल ना जाए। इसके बाद इसके ऊपर आप डालेंगे गरम मसाला और रोटियों के साथ इसको मज़ेदार सी कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। रोटियां बनाएं और इसको एंजॉय करें। मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें।